लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम बन चुका है जिसकी वजह से मोदी सरकार की न केवल भारत की सरहद के अंदर किरकिरी हो रही है, बल्कि विदेशों तक लॉरेंस बिश्नोई की वजह से मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। ये तो छोड़िए, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को अंधभक्त अपने सिर पर बिठा रहे हैं, उसे हीरो बुला रहे हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई जिसने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की बात कबूल की है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इससे पहले भी कई नामी लोगों की हत्या की है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर का नाम शामिल है। और इसकी एक कॉल पर कोई भी गुंडा दंदनाते हुए किसी की भी आसानी से गोली मारकर हत्या कर देता है। देश की सुरक्षा, इसका लॉ एंड ऑर्डर तो अब ऐसा लग रहा है कि मजाक बनकर रह गया हो। और अब इस पूरे मामले में अमित शाह का नाम, कनाडा का नाम और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का नाम भी शामिल हो गया है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को बचा रहे हैं अमित शाह? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल से जुड़ी सारी कड़ियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि केंद्र की सरकार यानी कि भाजपा सरकार इसके पीछे की मास्टरमाइंड है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप अपने चैनल यानी खबर अड्डा की आवाज को मजबूती देने के लिए हमें आर्थिक मदद करें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो आप दर्शकों के प्यार की वजह से हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए UPI के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है इस सच की आवाज को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। कनाडा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर चौंकाने वाली है, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में तहलका मचाने वाली खबर है ये। और इस खबर में जिस लेवल पर आरोप लगाए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं, और खासतौर पर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम आया है इस मामले में, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हां, कनाडा ने हमारे 5 राजनयिकों को निकाल दिया है, और ये सिर्फ 5 राजनयिक नहीं है, इसमें जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, वहां पर जो राजदूत हैं हमारे, उनको भी अपने देश से निकाल दिया है। और कल रात को भारत ने इसके बदले में यहां से भी वैसे ही 5 लोगों को बाहर निकाल दिया। यानी इस बात से आप समझ जाइए कि भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिश्ते थे उसमें अब जबरदस्त खटास आ गई है, क्योंकि दोनों ही देश ने जो स्टेप लिया है वो सीरियस है और गौर करने वाला है। और अब ये मुद्दा एक बड़ा इंटरनेशनल इशू बनने वाला है। तो कनाडा और भारत के राजनयिक रिश्ते लगभग खत्म होने की कगार पर हैं, और इसकी वजह बनी है कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या। आपको बता दें, कनाडा सरकार का आरोप है कि भारत सरकार और उसके एजेंट कनाडा में आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। और इससे भी गंभीर बात यह है कि कनाडा सरकार ने उसके देश में चल रही आपराधिक गतिविधियों के तार देश के गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ने का काम किया है। इस मामले की शुरुआत का मैं आपको एक छोटा सा रिकैप बता देती हूं। दोस्तों, 18 जून 2023 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह नज्जर की वैंकूवर में गुरुद्वारा के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में 3 भारतीय युवक बाद में गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश की संसद में खुलकर यह आरोप लगाते हैं कि नज्जर की हत्या में भारत के लोगों का हाथ है। तो तभी से बिगड़ते बिगड़ते भारत और कनाडा के रिश्ते अब 2024 अक्टूबर की 15 तारीख आते आते पूरी तरह से बिखर गए हैं। जो हाल की घटनाक्रम है उसके मुताबिक नज्जर की हत्या में जब कनाडा की पुलिस ने जांच पड़ताल की, इस जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि कनाडा में जो भारतीय उच्चायोग हैं उसके अधिकारी कनाडा में खालिस्तानी अभियान चला रहे हैं। वे इस तरह की सूचना इकट्ठा करके क्रिमिनल ग्रुप्स को सौंपते हैं, जिसके बाद कनाडा के नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं। और यही नहीं, उनसे जबरन वसूली भी हो रही है। इस तरह के आरोप लगातार बढ़ते चले गए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी से 10 अक्टूबर को वियतनाम में अपनी मुलाकात के दौरान जानकारी दी थी। और फिर दोबारा कनाडा पुलिस की जांच पड़ताल के बाद 12 अक्टूबर को सिंगापुर में एक अहम बैठक हुई। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल खुद मौजूद थे। उनके सामने कनाडा के तमाम उच्च अधिकारी उन सबूतों के साथ हाजिर हुए जिनमें भारत के राजनयिकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इन तमाम सबूतों को सामने रखने के बाद 13 अक्टूबर को कनाडा की सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि जो 6 राजनयिक कनाडा में भारत के उच्चायोग में सिचुएटेड हैं, उनके ऊपर से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक संरक्षण हटा दिया जाए, क्योंकि कनाडा की पुलिस को और कनाडा की सरकार को उनसे पूछताछ करनी है।
कनाडा ने यहां पर एक बहुत बड़ी मांग कर दी, क्योंकि जितने भी राजनयिक होते हैं उन्हें एक दूसरे के देश में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है, ताकि उनसे किसी भी तरह की पुलिस या पूछताछ या कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जा सके। तो इसके जवाब में भारत सरकार ने कनाडा की बात को खारिज कर दिया और 14 अक्टूबर को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कनाडा की सरकार को बता दिया कि किसी भी सूरत में भारत अपने राजनयिकों के ऊपर से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी लिफ्ट नहीं करेगी। सरकार उन्हें यह संरक्षण देती रहेगी और तभी जाकर कनाडा सरकार ने भारत के 5 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक जानकारी का खुलासा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने यह खबर छापी है कि कनाडा में जो भारत के एजेंट काम कर रहे हैं वे भारत सरकार के इशारे पर कर रहे हैं। जो आपराधिक गिरोह कनाडा में रन कर रहा है और खालिस्तान समर्थकों को की जो हत्या और वसूली कर रहे हैं, उनके तार भारत के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में यहां तक दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर में हुई बैठक के समय कनाडा के अधिकारियों ने सारे सबूतों के साथ, जिनमें पूरी चैट्स और कॉन्वर्सेशन थी, अजीत डोभाल को दिखाया और लॉरेंस बिश्नोई के साथ अमित शाह का भी नाम बताया था। तो सुना आपने, वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर में कितना दम है ये तो हम नहीं जानते, क्या सच और क्या झूठ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात अपराधी के साथ अमित शाह, जो कि भारत सरकार के, भारत देश के गृह मंत्री हैं, उनका नाम जुड़ना बहुत बड़ी बात है और ये खबर पूरे देश को अचंभित करने वाला है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।